नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का लेसन नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो ये होते क्या है, ये संगठन के अपने उद्देश्यों में व्यापक होते हैं। अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विवाद हैं, झगड़े, उनको दूर करने के लिए, विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए, अलग अलग देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण को तैयार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी आवश्यकता क्यों है? क्यों जानते हो, बहुत सारी समस्या ऐसी है जिनसे निपटना किसी एक देश के लिए संभव नहीं है। इसीलिए ऐसे संगठनों का निर्माण किया जाता है जो कि विश्व व्यापक समस्याओं को दूर करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल निकालते हैं, युद्ध को रोकने में सहायक है, विश्व के आर्थिक विकास में सहायक है, प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटने में सहायक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं और विश्व में जो तापमान वृद्धि हो रही है उसको रोकने में सहायक है। अब करते हैं बात विश्व में मुख्य संगठन कौन से हैं। तो पहला है लीग ऑफ नेशंस, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ, तीसरा है विश्व बैंक, चौथा है विश्व व्यापार संगठन, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, छठा एमनेस्टी इंटरनेशनल, सातवां ह्यूमन राइट्स वॉच, आठवां अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी। अब इनके बारे में करेंगे चर्चा विस्तार से। पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। वर्तमान में इसके 193 मतलब 193 मेंबर है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। यूएनओ लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र में 51 ही सदस्य थे। भारत भी इसका संस्थापक मेंबर में शामिल था। मई 2013 तक इसके मेंबर 193 हो चुके हैं। 193 मेंबर कौन सा है? दक्षिणी सूडान। भारत इसका मेंबर 30 अक्टूबर 1945 को बना था। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य क्या है? पहला, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, दूसरा, राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाना, तीसरा, अगर किसी देश में युद्ध छिड़ जाए तो दुश्मनी को कम करने का प्रयास करना, पांचवा, पूरे विश्व के लिए सामाजिक आर्थिक विकास करना, छठा, आपदा महामारी में समस्याओं में सहायता करना। अब संयुक्त राष्ट्र के कौन कौन से अंग हैं? तो पहला अंग है सुरक्षा परिषद, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आम सभा, ठीक है फिर। न्याय परिषद, छठा आर्थिक और सामाजिक परिषद। हाँ ठीक, पूरा नंबर 1 है सुरक्षा परिषद। ये संयुक्त राष्ट्र का सबसे ताकतवर अंग है। इसके कुल मेंबर है 15, जिसमें 5 स्थायी हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, और 10 है अस्थायी, जो कि प्रत्येक 2-2 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। स्थायी मेंबर को मिली है वीटो पावर, मतलब निषेध अधिकार। ये युद्ध एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसका यूज होता है किसी भी कार्य को रोकने के लिए। अर्थात कोई प्रस्ताव पास हो रहा है यूएनओ में, उसको ये इस पावर द्वारा रोक सकते हैं। शीत युद्ध के बाद से संयुक्त राष्ट्र में ढांचे और कार्य की प्रक्रिया में दोनों में सुधार की मांग जोर पकड़ने लगी। सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी मेंबर की संख्या बढ़ाने बल दिया गया। इसके अलावा गरीबी, भूखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण और मानव अधिकार के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र को अधिक सक्रिय बनाने पर जोर दिया गया। महासचिव का पद इस संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है। वर्तमान में इस पद पर कौन है? एंटोनियो गुटेरस है, जो कि पुर्तगाल नामक देश से संबंध रखते हैं। वीटो पावर करते बारे में विस्तार से बात। वीटो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के स्थायी मेंबर को मिला अधिकार। इसके आधार पर कोई भी देश इसके फैसले के खिलाफ जाकर फैसले को रोक सकता है। इस परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी मेंबर है। कुल 15 मेंबर हैं, जिनमें से प्रत्येक का वोट मूल्य 1 होता है।
2006 तक वीटो पावर का यूज कितनी बार हो चुका है? अमेरिका 82 बार, चीन 4 बार, रूस 122 बार, फ्रांस 18 बार और ब्रिटेन 32 बार। आप जानते हैं 5 को ही वीटो पावर मिली हुई है। सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी मेंबर में क्या अंतर है? तो पहले करते बात स्थायी की। स्थायी मेंबर सुरक्षा परिषद में हमेशा ही के लिए होते हैं, मतलब ये स्थायी होते हैं, इनको चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा इनके वीटो पावर होती है। इनकी संख्या 5 है। ये सुरक्षा परिषद के सभी महत्वपूर्ण फैसले करते हैं और ये सुरक्षा परिषद किसी फैसले को रोक सकते हैं। जो अस्थायी है ये केवल 2 साल के लिए बनते हैं। इनके पास वीटो पावर नहीं होती। इनकी संख्या 10 है। इनकी भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण भूमिका स्थायी मेंबर की है और ये सुरक्षा परिषद किसी फैसले को रोक नहीं सकते। अब इंडिया का संयुक्त राष्ट्र में क्या योगदान है? तो भारत संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों में हमेशा से ही योगदान देता रहा है, चाहे वो कोई भी विषय हो, चाहे शांति, सुरक्षा, निशस्त्रीकरण, दक्षिण कोरिया संकट, सुवेज दिन मामला, इराक का कुवैत आक्रमण, इसके अलावा मानव अधिकार का मामला हो, रक्षा का मामला हो, उपनिवेश का मामला हो, रंग भेद का मामला हो, शिक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के मामलों में भारत हमेशा से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी मेंबरशिप हासिल करने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? पहली, बड़ी आर्थिक शक्ति। दूसरी, बड़ी सैन्य शक्ति। तीसरी, आबादी के दृष्टिकोण से राष्ट्र बड़ा होना चाहिए। चौथी, संयुक्त राष्ट्र के बजट में योगदान होना चाहिए। पांचवा, लोकतंत्र का सम्मान करता हो। छठा, वो अपने देश के भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के लिहाज से विविधता की नुमाइंदगी करता हो। अब संयुक्त राष्ट्र की मुख्य कौन सी एजेंसियाँ हैं? विद्यार्थियों एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो इनके फुल फॉर्म याद रखना, इनको अब नोट कर लेना। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन नाम जहाँ पड़ रहा है, स्वास्थ्य संबंधी कार्य करता है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, ये शिक्षा संबंधी, समाज संबंधी कार्य करता है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग। UNHCR संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग। UNCTAD संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। अब संयुक्त राष्ट्र को एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रासंगिक बनाने के उपाय। तो पहला है, इसमें शांति स्थापना आयोग का निर्माण किया। मानव अधिकार परिषद की स्थापना की गई। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति, मतलब हजारों सालों का लक्ष्य यहाँ ऑलरेडी तैयार किया गया। एक लोकतंत्र कोष का निर्माण। आतंकवाद चाहे कैसा भी हो उसकी बुराई की गई है। न्यायशीलता परिषद की समाप्ति कर दी गई। आज एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था हो चुकी है जहाँ अमेरिका पूरे विश्व में सबसे बड़ी पावर बन चुका है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र भी अमेरिकी ताकत से पूरी तरह अंकुश नहीं लगा पाया है, क्योंकि अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। इसके अलावा इसका मुख्यालय जो न्यूयॉर्क में है वो भी अमेरिका के अंदर ही है। पर इसके बाद भी संयुक्त राष्ट्र वो मंच है जहां अमेरिका से बाकी विश्व के देश बातचीत कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल करने का प्रयास भी कर सकते हैं। अब कुछ अन्य संस्थाओं की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र के अलावा कुछ अन्य संस्थाएं भी हैं जो विश्व में शांति बनाने का प्रयास करती हैं। पहली, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, स्थापना कब हुई? 1944 में। इसकी रूपरेखा बनी 1945 में। इस पर हस्ताक्षर किए गए और इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, अमेरिका में। इसके कितने मेंबर हैं? 189। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख, वित्तीय और तकनीकी सहायता करना। फिर है विश्व बैंक WB, स्थापना कब हुई? 1945। कितने मेंबर है? 189। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। उद्देश्य क्या है? मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा और सुशासन के लिए काम करना। फिर है विश्व व्यापार संगठन WTO, स्थापना कब हुई? 1995 में। इससे पहले इसको गेट बोलते थे। गेट मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। इसके कितने मेंबर हैं? 164। इसका काम क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व के पूरे व्यापार के नियमों को तय करता है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA, ये संगठन परमाणु वक्रीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और उसका परमाणु का सैन्य उद्देश्यों में इस्तेमाल को रोकने का प्रयास करता है। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल कब बनी? 1961 में। इसका मुख्यालय क्या है? लंदन में। इसका उद्देश्य क्या है?
ये विश्वव्यापी स्वयंसेवी संगठन है। ये पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। फिर ह्यूमन राइट वॉच स्थापना कब हुई? 1978 में। मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क में। इसका काम क्या है? ये भी एक संगठन है जो मानव अधिकारों की वकालत करता है और मानव अधिकारों संबंधी अनुसंधान करने वाला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, ये सोसाइटी युद्ध और आंतरिक हिंसा के सभी पीड़ितों की सहायता करता है, हथियारों पर रोक लगाता है और ऐसे नियमों को पूरे विश्व पर लागू करने का प्रयास करता है। ग्रीन पीस 1971 में स्थापित हुई। ग्रीन पीस फाउंडेशन विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाने का दबाव डालती है। तो ये था विद्यार्थियों लेसन नंबर 6। हमने शॉर्ट में किया था, अपना टाइम नहीं है बिल्कुल भी। विद्यार्थियों एग्जाम आपके बिल्कुल पास आ गए हैं। ये शॉर्ट नोट बना रहा हूँ आपके लिए, आप इसको एक बार देखिए। टाइम हो तो उसके नोट्स बनाइए, टाइम नहीं हो 2 से 3 बार वीडियो देखिए। आपको ये पूरा लेसन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेसन ऐसे ही याद हो जाएगा। तो विद्यार्थियों को आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।